नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, बिहार भर के कार्यपालक पदाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पहुंच गए हैं। जी हां, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रवि मिश्रा। रवि जी, बताइए, कार्यपालक पदाधिकारी अनिश्चितकालीन तक हड़ताल पर चले गए हैं, क्यों? बिल्कुल, देखिए, आपको पता है कि रोहतास के डेहरी ऑन सोन नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जो ईओ विमल कुमार की हत्या के विरोध में बिहार के जो सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और कार्यपालक पदाधिकारियों का ये साफ तौर पे कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों पर लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ऐसे में माहौल में बिना पर्याप्त सुरक्षा के फील्ड में काम करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं। अब दानापुर स्थित उनके आवास पर पहुंचकर अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों ने राज्य सरकार से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो रवि जी, ये बताइए कि कार्यपालक अधिकारी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, कार्यपालक पदाधिकारियों का कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों पर लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ऐसे में माहौल में बिना पर्याप्त सुरक्षा के फील्ड में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा भी हो सकती हैं। कार्यपालक पदाधिकारियों ने सरकार से दिवंगत विमल कुमार की पत्नी के लिए भी मुआवजे की मांग की है ताकि परिवार को राहत मिल सके। तो कार्यपालक अधिकारी की ओर से और क्या मांगे हैं? देखिए, प्रदर्शन के दौरान कार्यपालक पदाधिकारियों ने सरकार के समक्ष कई अहम मांगे रखी हैं। उन्होंने दिवंगत विमल कुमार की पत्नी को कम से कम 2 करोड़ रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, नगर विकास विभाग के अधिकारियों को 4+1 पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी बात इसमें कही गई है। और मामले की हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक जाँच कराने की भी मांग की गई है ताकि इसमें उचित न्याय मिल सके। वहीं कार्यपालक पदाधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती तब तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन के किसी भी एक अधिकारी का नहीं बल्कि पूरे राज्य के नगर निकाय अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर के और सम्मान को लेकर के भी ये सवाल बहुत बड़ा हो गया है। तो इस हड़ताल से नगर निकायों का जो कामकाज है वो तो ठप हो सकता है। देखिए, अधिकारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर तो राज्य भर के नगर निकायों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे सफाई व्यवस्था, विकास योजनाओं की निगरानी, प्रशासनिक कार्यों और अन्य नागरिक सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। इस दौरान पुनपुन के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार, सिरघाटी के कार्यपालक पदाधिकारी ऋचा कुमारी, दानापुर की नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि राजू जायसवाल समेत कई ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने दिवंगत विमल कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से जल्द कार्रवाई करने और सुरक्षा व्यवस्था पर मजबूती से कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन आपको मैं बता दूं मुस्कान कि इसमें अपडेट आ गया है कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मांग की जा रही थी तो सम्राट सरकार ने उनकी मांगों को सुन लिया है और ये अब आदेश आ गया है कि ऐसे लोगों को जो नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी हैं उन लोगों को अब जो है वो सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, यानी कि पुलिस कर्मियों की सुरक्षा इनको दी जाएगी, क्योंकि इनकी सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब तो मांग है ना रवि जी, ये तो अब सरकार ने इस मांग को मांग लिया है। ये अपडेट है कि सरकार ने इस मांग को मान लिया है। सरकार का ये ताज़ा अपडेट है कि सरकार ने अब कह दिया है कि भाई देखिए, ये जो सरकारी पदाधिकारी हैं जो काम करते हैं, ऐसे इनकी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। इस तरह की जो हत्या हुई है ये कहीं ना कहीं सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े कर ही रही थी। और जिस तरीके से पूरे जो अधिकारी थे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ गोलबंदी कर रहे थे और लगातार सुरक्षा और न्याय की गुहार मांग रहे थे, तो अब सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है, जो हमारे पास खबर आई है। और उसके मुताबिक अब इन लोगों को सरकारी सुरक्षा देने की सहमति सरकार के तरफ से बन गई है। अब मुझे लगता है कि अब ये मामला जो है थोड़ा सा थम जाएगा। हालांकि जो परिवार को न्याय मिलने की जो बात है उस पर अभी भी जो अधिकारी हैं वो अड़े हुए हैं और जो तमाम मांगे हैं उस पर विचार कर रही है सरकार। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात थी तो उस पर सरकार जो है वो अब मान गई है और सरकार ने कहा है कि नहीं भाई, ऐसे जो भी अधिकारी हैं सरकारी ऐसे उनको सुरक्षा मिलेगी। तो चलिए, आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं।